अगर आपके परिवार में किन्हीं का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप भारत में 5 तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो भी आपका मुफ्त में। चाहे वो आपका स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वो आपका यात्रा सेवा हो, या फिर आपका कानूनी सेवा जैसे और भी सेवाओं का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी को देखते हैं। बात हो रही है आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका सरकारी योजना और उसके लाभ के बारे में, जहां पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग हवाई यात्रा में छूट को लेके, पेंशन योजना है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसका लाभ को लेके, बैंकिंग लाभ में आपको किस तरह का लाभ दिया जाता है, और टैक्स में आपको कितना तक छूट मिलता है और इससे आपको कितना कितना फायदा आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही कानूनी सुरक्षा आपको क्या मिलता है सरकार के तरफ से। जितने भी आपका 60+ नागरिक हैं सभी के लिए उनका आपका कानूनी अधिकार दिया गया है। तो ये क्या कहता है, सारी जानकारी के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से ढेर सारा अपडेट के लिए इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात हो रही है आपका सबसे बड़ी आपका जो सेवा है हवाई यात्रा के बारे में। जितने भी आपका यहां पर प्रूफ देखिएगा सभी को 40% आपका टिकट में आपका छूट है। ये जो सेवाएं देख रहे हैं ये सभी आपका क्या है, घरेलू आपका हवाई सेवा है। घरेलू मतलब पटना से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो ये आपका क्या है, एक देश के अंदर जो भी आपका सेवाएं मिलेगा। तो यहां पर आप पुरुषों के लिए 40% आपको छूट है टिकट के दामों पर। वही अगर बात करते हैं महिलाओं को लेके तो यहां पर आपको 50% छूट मिलने का काम करेगा। चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हैं उससे कुछ मैटर नहीं करता है। अगर यहां पर आपको हवाई यात्रा में यह छूट आपका सरकार के द्वारा आश्वस्त करता है, तो घूमिए आप लोग इन सारा छूट के साथ में। वही बात करते हैं आपका यहां पर रेलवे यात्रा में। अगर आप रेल का यात्रा कर रहे हैं तो ये आपका लॉकडाउन से पहले मिल रहा था इसमें, लेकिन लॉकडाउन का समय सरकार बोला कि हमारे ऊपर ज्यादा दबाव आ गया है तो वो बंद कर दिए थे, लेकिन फिर से आवाज उठा है और यह आपका 15 जून से फिर से आपका चालू हो रहा है, जहां पर महिलाओं को यहां भी आपका 50% और पुरुषों को आपका 40% छूट मिलने का काम करेगा। तो तैयार हो जाइए अपना जो यात्रा है उसको और भी ज्यादा आपका सुगम बनाने के लिए। दूसरा जो आपका बड़ा सेवा है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, सरकार के द्वारा ऐसे सेवाओं का लाभ दिया जाता है खास करके आपका वरिष्ठ नागरिकों को, ताकि अपना जो बुढ़ापा है उसके लिए किसी दूसरे पर आपको निर्भर ना रहना पड़े। तो यहां से इन सारी जानकारी के साथ अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं। बैंकिंग सेवा में देखिए आपको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है। यहां पर 1 लाख से लेकर 12 लाख तक आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक में आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। कोई भी अगर सरकारी सेवा अगर लाभ लेना चाहते हैं बैंक में तो वहां पर वो क्या है ना, टीडीएस काटता है, कुछ शुल्क लेगा, कुछ टैक्स लेगा। लेकिन जितने भी आपका सीनियर सिटीजन है वो 12 लाख का अगर ट्रांजैक्शन करता है तो वहां पर क्या है, आपका कोई पैसा आपसे नहीं लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक आपका बड़ा सुविधा है। साथ में ही बैंक में आपको क्या है ना, प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता उसके लिए आपका अलग से लाइन रहेगा। अभी जो आपका केवाईसी हो रहा है जिसके लिए आपको क्या है ना, बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा है, इतना सुविधा कर दिया गया कि अब ये क्या है ना, घर बैठे आपको ऑनलाइन आपका वीडियो के थ्रू क्या आपका केवाईसी की सुविधा दिया गया है। और ये जितने भी आपका वरिष्ठ नागरिक है सिर्फ ये सुविधा सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको अगर खाता खुलवाना है तो यहां पर आपका बैंक का अधिकारी आपके घर पर जाएगा और वो वहां से खोल के आएगा। पैसा जमा करना एक बार कॉल कीजिए, आपका क्या ना मैनेजर जाएगा कि बोलिए सर आप कितना जमा करना है। तो ये सारी सुविधा जो है आपका जितने भी सीनियर सिटीजन है उसको अब मिलना शुरू हो गया है और ये आश्वस्त कर रहा है। तो आप लोग बस तैयार रहिए पूरा जानकारी के साथ में इन सारी सेवाओं का आपका लाभ उठाने के लिए। वही अगर बात करते हैं आपका सामाजिक सुरक्षा को लेकर, तो हर राज्य में क्या है ना, अपना सहारा है वहां के लोगों को बेहतर देने के लिए। यहां पर अगर बिहार में देखिएगा तो इसको अपना पेंशन प्रोवाइड करती है सरकार अपना बुढ़ापा को बेहतर बनाने के लिए। अगर बिहार में देखिएगा तो ये आपका अलग अलग राज्यों में सरकार के द्वारा आपका अलग अलग योगदान देती है। अगर बिहार में बात करते तो पहले आपका 400 था जो बढ़ के 1100 हो गया है। वही उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो यहां पर कितना भी आपका 1000 है। अगर दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो ये 2500 है। हरियाणा में ये आपका 3000 है।
वही अगर हम बात करते राजस्थान को लेकर तो वहां भी आपका 2500 रुपया है। तो ये आपका अलग अलग राज्य है जहां पर यह राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। ये उनके जिह्वापा को एक आपका आत्मनिर्भर जीवन जीने की में क्या है ना सहायक होता है, उनको किसी दूसरे पर उनको निर्भर ना रहना पड़े, इसलिए सरकार उनको ये प्रत्येक माह प्रोवाइड करती है। अब जो बात करने जा रहा है वो है आपका स्वास्थ्य सेवा, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर परेशानी किन्हीं को होता है तो वो यही है आपका, एक तो आपका बुढ़ापा परेशान करता है और उसमें आपका और भी परेशानी बढ़ाने में आपका बीमारी मदद करता है। तो सरकार के द्वारा एक आपका योजना लाया गया है जिसका नाम है आयुष्मान योजना। इस योजना के तहत आप आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और एक आयुष्मान कार्ड से एक आदमी का एक ही बनेगा, वहां से आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी आपका ऑपरेशन हो, आसानी से यहां से आप करवा सकते हैं। भारत के आप किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 1 रुपया आपका इसमें खर्चा नहीं होगा। चाहे वो दवा ले लीजिए, चाहे चेकअप ले लीजिए, कोई भी आपका ऑपरेशन के चार्जर कुछ आपका इसमें नहीं लगेगा। सारा खर्च जो है ये आपको सरकार देगी, 1 रुपया भी नहीं। तो सबसे ज्यादा परेशान किससे थे आप? स्वास्थ्य को लेकर थे। स्वास्थ्य में आपको 5 लाख तक का दिया जा रहा है और ये हर साल है, एक साल में 5 लाख तक का। तो इससे क्या है, किन्हीं का भी जो वरिष्ठ नागरिक है उनका बुढ़ापा आपका बेहतर हो सकता है। बाकी इसका कैसे लाभ आप लोग को उठाना है, अगर परेशानी हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और भी इसमें संबंधित आपको जानकारी दिया जाएगा। अगला है आपका कानूनी सुरक्षा। सब तरफ से ठीक है, लेकिन अब आपका क्या है ना, गांव वाला परेशान कर रहा है, आपका बेटा पुता परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, धमका रहा है, जमीन जायदाद है वो आपका हड़पना चाह रहा है। तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा प्रावधान किया है कि कोई भी अगर आपके साथ ऐसा करता है तो उनको 3 साल तक का क्या है ना सजा का प्रावधान है। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे सर, एक आपका अधिनियम है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, और इस अधिनियम में ये आपका गारंटीड करता है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको कोई धमकाता है, मारपीट करता है, उसका जमीन को हड़पता है या फिर उसको प्रताड़ित करता है, तो उसको 3 साल तक का सजा हो सकता है जब ये दोनों अगर उसके ऊपर कंप्लेन करता है। तो अगर आपके आसपास में वरिष्ठ नागरिक है तो इन जानकारी को उनके बीच जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर गांवों में आपका ये परेशानी सामने नजर आता है। तो ये जो आप सारी जानकारी देख रहे हैं, ये भारत सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में भी क्या है, ये सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जानकारी नहीं रहने के कारण वो इसका लाभ सही से नहीं ले पाते हैं। गुड न्यूज का एक ही उद्देश्य है, ये सारे आपको जानकारी मिलता रहे ताकि आप इसका लाभ लेके अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते रहे। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से जानकारी के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी आपके तक मिलता रहे। धन्यवाद।